मार्गदर्शन करता है। हाँ हाँ, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। हमारे युवा परिवार के साथी एवं बेहतर महाराष्ट्र में पदस्थ रामकृष्ण जी अठवासिया सर, महिला बाल विकास में पदस्थ बहन प्रेरणा तोगड़े, साबिर भाई की वालिदा और हमारे सुरेश जी बिल्लोरे साहब, मलारगढ़ युवाम की वरिष्ठ साथी मीनाक्षी कुनेजा के पिताजी, साथ ही मनासा युवाम के हमारे साथी कैलाश ग्रोवर के पिताजी एवं पुत्री को कोरोना ने असमय अपने काल के ग्रास में समा लिया। साथ ही मलारगढ़ की हमारी होनहार बहन प्रियंका पोरवाल हमारे बीच नहीं रही। साथ ही दो बड़ी दुर्घटनाओं ने मन को झकझोर दिया। मनासा के निवासी भाई चिराग जो पंजाब नेशनल बैंक में पदस्थ थे, शिवपुरी के निकट उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक तो और हमारे ग्रामीण बैंक के साथी जिनका दरार के समय दुर्घटना में निधन हो गया था, उनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, अगर कोई साथी याद दिलाए तो। दावरे हाँ, दावरे जी दावरे जी हमारे बीच नहीं रहे। मनासा के कैलाश ग्रोवर की बिटिया, हाँ, मनासा युवाम के हमारे साथी कैलाश जी ग्रोवर की बिटिया और उनके पिताजी 15-20 दिन पहले ही सामान्य बीमारी के चलते उनका निधन हुआ था। साथ ही वो वयोवृद्ध भी थे, पिताजी 95 की उम्र थी उनकी, लेकिन 16-17 साल की बिटिया को हमारे साथी ने खोया है। युवाम परिवार सभी मृत आत्माओं को हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता है तथा परमपिता परमात्मा से यह अनुरोध करता है, निवेदन करता है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा इनके परिजनों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आज महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव भी है, जिसको महावीर जयंती के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस है। इससे मतलब जन्म दिवस तो नहीं कह सकते, भगवान के जन्मदिन नहीं होते तो जन्म कल्याणक के रूप में मनाते हैं। तो हम भगवान महावीर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की चौपाल को आगे बढ़ाते हैं। मैं आदरणीय कृष्ण गोपाल जी मंत्री साहब, दीपक जी अग्रवाल साहब, दादा से अनुरोध करूंगा कि वे आज की चौपाल का प्रारंभ करें। धर्मेंद्र भैया, जैसा कि हमने पिछली सभा में जो पिछली हमारी चौपाल थी, उस चौपाल में हमने डॉक्टर साहब से, रंजीत जी अग्रवाल जी से काफी बातचीतें करी थी कि क्या सिस्टम है, टेक्नोलॉजी क्या है इसमें, है ना, सीटी वैल्यू का सिस्टम हमने समझा था। इसके अलावा कई प्राकृतिक उपचार हमारे सामने आए थे, नेचुरल जो चीजें हमारे बीच में उपलब्ध है उनसे संबंधित हमारी बातचीतें हुई थी। और हमने प्रयास किया कि उस बातचीतों का सार जो है वो हम जितना हो सके, जो लोग हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से आमने सामने जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम करें। और मुझे खुशी है कि काफी लोगों को मैंने उस दिन की परिचर्चा की जो निचोड़ था, सार था, वो लोगों के बीच में भेजा, और ऐसा ही आप लोग भी लगातार कर रहे हैं। और हमने उसी दिन ये डिसाइड भी किया था, निर्धारित किया था कि हम इस रविवार भी किसी और भी ऐसे विशेषज्ञों से हम बात करेंगे, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, योग हो, नेचुरोपैथी हो, या कोई भी ऐसी पैथी जो इस बीमारी से लड़ने में, हमारा मनोबल मजबूत करने में हमें सहायता दे सके, हम योगदान दे सके और हम लोगों के बीच में उसको ले जा सकें, उनसे हम संबंधित चर्चा करेंगे। उसी दौरान हमारे बीच में हम लोगों ने ये भी निर्धारित किया था कि हम युवा के साथी मिलकर इस दौरान जो मेडिकल के रूप में जो आवश्यकताएं पड़ रही है उसमें हम बहुत से योगदान तो दे रहे हैं, पर यदि हम ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेटर आ रहा है उस मशीन की तरफ हम फोकस करें। और वो बहुत अच्छा विचार था भाई पीयूष जी और एक और साथी के द्वारा जो उन्होंने रखा था, और उस पर बातचीत हुई, सहर्ष लोगों ने उस पर अपनी सहमति दी और काफी लोगों ने अपना उस पर योगदान भी दिया। कल भी हमारी काफी कुछ उस पर चर्चा हुई। हो सकता है कि आज शाम तक दादा और बाकी सभी लोग जैसा निर्धारित करेंगे तो हम अपनी मशीनों का ऑर्डर भी उसमें प्लेस कर देंगे और मशीन हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि आज भी मैंने जैसे रतलाम में कुछ खबर पड़ी थी कि मतलब ऑक्सीजन के जो ये ऑक्सीजन आ रहे हैं इस तरीके के किराए पर लेकर और लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। लखनऊ, पटना, ऐसे कई जगह से न्यूज पढ़ने में आ रही है। इसका मतलब वो मशीनें कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है, सिद्ध हो सकती है।
और लोगों के अंदर जो एक पैनिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हमने लास्ट संडे चर्चा करी थी कि एक पैनिक हो रहा है अंदर, और वो पैनिक जो है घबराहट का कारण है, उससे हमारे ग्लैंड्स पर नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं और वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस पैनिक से बाहर निकालने में भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम जब होता है वो मदद करता है। या आपको हॉस्पिटल में एडमिशन मिलता है तो ये आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ मैं अब सिक्योर हूँ। तो अगर आपको ऑक्सीजन लग जाए या आपको ऑक्सीजन का ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, है ना, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे मनोबल में भी वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए ये अच्छा इनिशिएटिव है और आज हम उस पर भी बात करेंगे। मेरा था कि यदि चोपड़ा जी जो हमारे योग गुरु हैं प्रकाश जी चोपड़ा साहब और पुखराज जी और जैसे ही हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं मुझे जरूर बताएं। स्वागत है आदरणीय श्री पुखराज जी ओरा साहब का। मैं अपना परिचय और युवाम के बारे में तो आप पहले से जानते हैं। मैं दीपक अग्रवाल, आपके नेचरोथेरेपी सेंटर जो डोंगरे नगर में बना है, तो वहीं पे जब से वो बना है तब से उसका उपयोग मेरे बच्चों ने भी किया, मेरे माता पिता ने भी किया और मैंने भी उसका लाभ लिया। पालीवाल मैडम भी वहां पर काम करती थी, उनसे भी काफी जुड़ाव रहा। तो आज आप हमारे बीच में है। निश्चित तौर से प्राकृतिक चिकित्सा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हो जाती है उस पर प्राकृतिक चिकित्सा अपना एक अच्छा रोल अदा करती है। एक प्रश्न चिन्ह आज आप लोगों के बीच में मैं खड़ा कर रहा हूँ। युवाम में मुझे याद है आज भी जब मैं 1989-90 में जब युवाम में पहली बार कक्षा में गया था और दादा का मैंने एक शुरुआती जो उद्बोधन था वो सुना था, तो उसमें दादा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारी कक्षा में 100 बच्चे आते हैं और 100 में से युवाम की कक्षा में पढ़ने के बाद हो सकता है 10 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी पास हो जाते हैं और 80 या 90 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो वो 10 विद्यार्थी अगर गर्व से ये बात कहते हैं कि मैं युवाम में गया इसलिए पास हो गया, तो 90 विद्यार्थी ये भी कह सकते थे कि युवाम में मैं गया इसलिए मैं फेल हो गया। इसलिए हमारा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही रहता था और रिजल्ट उस दिन पॉजिटिव आता था कि वो 10 विद्यार्थी में से कोई एक विद्यार्थी बाद में जाकर अपने जीविकापार्जन के साथ साथ युवाम जैसा ही कर्म करने लगता था। तो ऐसा ही सिस्टम आज हम देख रहे हैं सरकार के रूप में, राज्य सरकार के रूप में, प्रतिनिधियों के रूप में या समाज की सेवाओं के रूप में, कि हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, सेवा देने की कोशिश कर रहा है, उसको सिस्टम को अडॉप्ट कराने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसमें से रिजल्ट 100% आएगा ये जरूरी नहीं है और ना ऐसा आज तक कभी जीवन में हुआ है। इसलिए जो रिजल्ट अच्छा आ रहा है उसको हम ज्यादा सामने लाए, लोगों को मोटिवेट करें, उनको थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाएं, तो अन्य लोगों की भी कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ेगी और ये हिम्मत ही हम लोगों को जिंदा रखने में हमें काम आएगी। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री पुखराज जी ओरा साहब से कि वे हमें इस संबंध में अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय पुखराज जी ओरा साहब, और मैं चाहूंगा कि इसके पहले यदि दादा या कोई और उनके बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी दे। जहां तक मुझे पता है वो यूपी में उन्होंने 25 सालों तक दादा वो जी जी बोलिए आप बोलिए। आदरणीय दादा यदि ओरा जी के बारे में कुछ बात कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ जी जी। नमस्कार, मैं भाई पुखराज का हृदय से स्वागत करता हूँ। और जैसे हाँ, भाई पुखराज जी मूलतः वडनगर के निवासी है और विद्यार्थी जीवन से पढ़ने में बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट रहे। विद्यार्थी जीवन के बाद आप लोगों ने अपनी पहली नौकरी यूको बैंक रतलाम के अंदर ज्वाइन की और उसके बाद बैंकिंग करियर में आपने उस जमाने की CIB पार्ट 1 और पार्ट 2 उत्तीर्ण किया और उसके बाद आपने प्रमोशन लिया और उसका स्केल 4 तक आप गए और अपने अंतिम समय में आप जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग शहर के पास एक गांव में शाखा प्रबंधक रहे, बड़ी ब्रांच में, और वहां से आने के 1 साल बाद आपने स्वैच्छिक बैंक की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ये 2001 की बात है। इसके पहले 10 साल पहले से पुखराज जी प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ गए थे और प्राकृतिक चिकित्सा में गहन अध्ययन करके इन्होंने अपने आप को एक स्थापित विद्वान के रूप में पहचान बना ली थी। वहां से नौकरी से रिजाइन करने के बाद आपने रतलाम को अपने निवास के रूप में रखा और डोंगरे नगर में भाई दीपक अग्रवाल के पास में, देवानंद के पास में जो डोंगरे नगर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है जो समाज सेवियों ने बनाया है, जिसमें नौकरीलाल कटारिया भी शामिल है और सभी लोग भी शामिल है, उस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का आप संचालन कर रहे हैं। और
365 दिन युवाओं की तरफ प्राकृतिक चिकित्सा कैंप चलता है, उसमें कोई छुट्टी उट्टी का लफड़ा नहीं है अपने युवाओं के साथ। और उसमें कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ प्रतिदिन वहाँ 50 से 80 लोग आते हैं और कई दुर्लभ बीमारियां उसके लाभ हो रहे हैं। अभी मैं इस कोरोना काल के बाद में करूंगा, पहले कई बीमारी ऐसी दुर्लभ थी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी या अन्य कई बीमारी जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये व्यक्ति का बचना मुश्किल है, उन बीमारियों को पुखार जी ने चुनौती के साथ ठीक किया है। ये एक बड़ी बात है। मैंने ये इनके इनके आत्मविश्वास की बड़ी पहचान है और निस्वार्थ भाव से वह सेवाएं दे रहे हैं। और अभी कोरोना काल में पिछले 1 साल से प्रसाद भैया कोरोना के मरीजों को बड़े अच्छी तरीके से काम कर, बहुत अच्छे लगे। पहला मरीज ये है जून या जुलाई की बात है कि अनोखलाल जी कटारिया की बहन का बच्चा, लगभग 27 साल का बच्चा था और उसका ऑक्सीजन लेवल 70 के आसपास हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि आप ये रतलाम में इसका इलाज मुश्किल है, आप इसको इंदौर ले जाए। उस बच्चे को आपने दावे के साथ अपने यहाँ इलाज के लिए बुलाया और ठीक किया। यह बात मुझे अनोखीलाल जी कटारिया साहब ने खुद ने बताई कि दादा पुखराज ने सबसे पहले उसको ठीक किया, उसके बाद इनके पास में और भी आने लगे। और ये अभी तक मैं सोचता हूँ 100 से ज्यादा कोरोना पेशेंट का इलाज कर चुके हैं। ये विश्वास की बात है, जैसे अभी दीपक ने कहा कि भाई ये हमारे विश्वास की बात है कि हम कितना विश्वास करते हैं। यानी जिस मरीज का HT-CT स्कैन 21 था, जिसे अपनी प्रतिशत की भाषा बोलते 85% जिसका फेफड़े खराब हो चुके थे, उस मरीज को उन्होंने दावे के साथ में ठीक किया है, 3 दिन के अंदर खड़ा कर दिया। अभी कल मुझे किस्सा सुना रहे थे कि ये अपने गेरला सेव के ऊपर वाली जो लाइन है उसके पास वाली, उसमें एक वो जनरेटर देते हैं देवड़ा जी किराए से। वो खुद बीमार हो गए, वो जब अस्पताल में आए 3 दिन पहले तो चक्कर खाने गिर गए प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में। सब घबरा गए, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हारा और उनको 3 दिन के अंदर पूरा ठीक कर दिया था। और कल मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा दादा मुझे तो भगवान मिल गए पुखराज के रूप में, और आज उनका पूरा घर लाभ ले रहा है। और मैं तो निरंतर मैं हूँ, सलीम भाई है, हमारे पीयूष बाफना जी है, हम तो पिछले 20 साल से पुखराज जी से ट्रीटमेंट लेते हैं, सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। मेरी बहन है नाटा, सुधा नाटा जी, हमारे परिवार पूरा परिवार हम पुखराज जी से सलाह और हाथ लेते हैं। पुखराज जी ने अपने स्तर पर कई दवाओं का अध्ययन करके दवाएं भी निर्माण की है जो बहुत लाभकारी है। एक पेट साफ करने का चूर्ण बनाया है, बहुत अच्छा वो मैं लेता हूँ रेगुलर और बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं सोचता हूँ कि पुखराज का आज हमारे आना बहुत ही हमारे लिए बड़ा मैंने अमूल्य है, क्योंकि इनके अभी दिन भर पेशेंट रहते हैं और ये पूरा टाइम, अब ये हालत 8 दिन से इतने मरीज है कि फुल टाइम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र रहते हैं। मैंने मुश्किल से 1 घंटा कंसल्टेंट में आए या ना आए, और सुबह 4 बजे से जाते हैं तो रात तक वही रहते हैं। ये इतना समय इस चुनौती के समय में दे रहे हैं और पॉजिटिव को लगातार बिना हिचक बिना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं युवाम परिवार में पुखराज जी का ऐसे स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपका आना से युवाम के परिवार को एक लाभ देगा, एक नई दिशा देगा। दादा के पास में 2 लोगों ने कोई मीटिंग ज्वाइन कर रखी, शायद शिखा दीदी होंगे, तो या तो वो बंद हो गया शिखा का? अभी आवाज बंद हो गई बिल्कुल। या तो दादा आप हैंड फ्री लगाए जी, एक साथ 2 आवाज से वो वॉइस ब्लर होती है जी। अब तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आदरणीय पुखराज जी करेंगे दादा। हेलो, प्रकाश दा ने भी मीटिंग ज्वाइन कर ली है। आप प्रकाश जी लोनावत साहब का भी चोपड़ा जी का स्वागत है। प्रकाश जी चोपड़ा, माफ करना। हाँ पुखराज जी बोलेंगे जी। महावीर जयंती की सबको शुभकामनाएं। हाँ जी आपने आपको भी साहब चोपड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया हमें।
नहीं पुखराज हम क्या करें? वोरा साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आज की चौपाल को संबोधित करें। प्राकृतिक चिकित्सक हमारे बीच में पुखराज जी वोरा साहब उपस्थित है।